हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं तुम्हारे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर क्लास तक बने रहना, एनिमेशन के साथ बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखो, हमारे चारों तरफ जितने भी चेंजेस होते हैं ना, वो चेंजेस दो टाइप के होते हैं। इधर वो फिजिकल चेंज होता है या फिर वो केमिकल चेंजेस होता है। तो पहले हम देखते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज वो होता है जो हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखो, आइस का वाटर में चेंज होना या फिर उसका गैस में चेंज होना, वो फिर से रिवर्स हो सकता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, टीयरिंग ऑफ पेपर, तो ये सब रिवर्स हम कर सकते हैं। अब चलो देखते हैं ये केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंजेस, दीज आर द चेंजेस व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बर्निंग अ पेपर। यार मान लो पेपर को किसी ने जला दिया, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता है, फिर से पेपर में नहीं आ सकता है। अब राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पक जाना, तो फलों का पकना ये तो फिर रिवर्स नहीं होगा। या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाना। ओके, अब चलो समझते हैं दो टर्म को, जो कि होता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता क्या था, पहले देखेंगे। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? द रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन that are called reactants, and these are placed in the left side of the chemical equation. Okay, चलो अब हम देखेंगे ये प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो, रिएक्टेंट रिएक्ट करके जो नया सब्सटेंस राइट साइड में क्रिएट करते हैं, उसे ही हम प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि केमिकल इक्वेशन के हमेशा राइट साइड में रहता है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, और लेफ्ट साइड में सोडियम और क्लोरीन जो है उसे हम कहेंगे रिएक्टेंट, और राइट साइड में जो सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट्स हुआ उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। ओके, अब चलो हम समझते हैं ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो इट इज ए प्रोसेस इन विच यू कैन से दैट टू और मोर सब्सटेंसेस दैट आर combined टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। ओके, इसे ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम और क्लोरीन, ये दो सब्सटेंस मिल जाते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इसे ही हम एक केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो हमें पता कैसे चले कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसे हम देख के बता सकते हैं। जैसे पहले में चेंज इन कलर, तो कलर का चेंजेस होना हमें केमिकल रिएक्शन होने का इंडिकेशन देता है। देखिए वैसे। एंड सेकेंड, चेंज इन स्टेट, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो जाना, लिक्विड से फिर गैस हो जाना, तो ये भी केमिकल का रिएक्शन है। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का फॉर्मेशन होना, टेम्परेचर में चेंजेस आना, और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, ये सब केमिकल रिएक्शन का इंडिकेशन है। अब देखेंगे अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला आता है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो है द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to form a single product, that is called a combination reaction. तो चलो इसे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और एक नया सब्सटेंस बनाता है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ओके, मान लो मैग्नीशियम को तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे, तो ये बनाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। सेकेंड देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। जैसे मान लो जिंक कार्बोनेट को अगर तुम हीट करोगे, तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होगा। हीट की वजह से ये ब्रेक हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये टूट रहा है, तो हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट, अगर सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे, तो सिल्वर ब्रोमीन में ब्रेक डाउन कर जाता है। सनलाइट की वजह से ये टूट रहा है, तो हम इसे कहेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब चलो समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो द रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स दैट आर डिस्प्लेस्ड बाय द मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आयरन कपर सल्फेट्स के साथ रिएक्शन करेगा, तो आयरन सल्फेट और कपर का फॉर्मेशन का होता है। यहाँ पे आयरन होता है मोर रिएक्टिव, इसलिए वो कपर को डिस्प्लेस कर दिया और कपर हो जाता है यहाँ पे लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, अब चलो नेक्स्ट रिएक्शन को समझते हैं, जो कि होता है तुम्हारा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज द रिएक्शन
in which two different ions in the reactants that are displaced by each other, that is known as double displacement reaction. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो पोटेशियम ब्रोमाइड अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है। तो यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिलके पोटेशियम नाइट्रेट बन गया और ब्रोमीन सिल्वर के साथ मिलके सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। तब देखेंगे व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। The equation or the chemical equation in which the number of atoms in the reactants and the products are same, that is known as a balanced chemical equation or balanced chemical reaction. Then what is the need of this? It is done to satisfy the law of conservation of mass, which says that mass cannot be created and nor be destroyed during a chemical reaction. इसका मतलब क्या, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है। ये कब इक्वल होगा, जब तुम्हारे रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स होते हैं दैट इज इक्वल टू द एटम्स इन द प्रोडक्ट। अब देखेंगे चलो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। द प्रोसेस इन व्हिच ऑक्सीजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड और इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, चलो अभी इसे एक एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड करोगे तो ये ऑक्सीजन के साथ मिल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करोगे तो ये सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूस हो जाता है, हाइड्रोजन लॉस करके ये सल्फर में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अब जब सोडियम में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बन जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये रिडक्स रिएक्शन क्या होता है। तो देखो रिडक्स रिएक्शन होता है द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव, हाइड्रोजन इज एडेड और इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय अ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल मान लो आयरन ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे तो ये आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। आयरन ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज करके आयरन में चेंज हो जाता है। अब अगर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो अमोनिया फॉर्मेशन करेगा, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो मैग्नीशियम बदल जाता है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो है रिडक्शन रिएक्शन। अब देखेंगे रिडक्स रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दैट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ जब होता है तब हम इसे रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे तो ये बनाएगा कॉपर एंड वाटर। तो यहाँ पर एक कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज करके ये कॉपर में बदल जाता है, तो इसका रिडक्शन हो जाता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होकर वाटर में बनता है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। चलो अब दो टर्म्स समझेंगे, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। बहुत अच्छे से समझना, इसे इसमें बहुत जनों का डाउट भी रह जाता है। तो सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में रिड्यूस हो जाता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। चलो हम पहले ही एग्जाम्पल को उठा लेते हैं इसको समझने के लिए। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे, कॉपर और ये वाटर फॉर्मेशन करेगा। तो क्या कॉपर ऑक्सीजन लूज कर रहे हैं, इसे यानी कॉपर रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल के वो वाटर बनता है तो इसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट इवॉल्व होगा। और याद रखना रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज absorbed ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ओके, जैसे मान लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हीट प्रोवाइड करोगे तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और याद रखना फोटोसिंथेसिस भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन में पहला होता है कोरोजन। तो कोरोजन इट इज फेनोमेना ड्यू टू व्हिच metals are slowly eaten away by the action of air, water and other chemical substances that are present in the atmosphere. जस्ट लाइक सिल्वर का काला हो जाना, लोहे में जंग लग जाना, ये सब।
तो मेथड क्या है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का? पहला मेथड है बाय अप्लाइंग पेंट एंड लुब्रिकेंट ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट्स, और इसका दूसरा मेथड है गाल्वानाइजेशन, जिसमें जिंक का एक लेयर प्रोवाइड किया जाता है आयरन के ऑब्जेक्ट में। दोनों ही मेथड में क्या किया जाता है, आयरन ऑब्जेक्ट को ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट व एयर के कॉन्टैक्ट में आने से रोका जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट मेथड, जिसमें हमारा कॉपर ऑब्जेक्ट में अगर कोरोजन हो जाए तो इसे लाइम जूस और सॉल्ट का सोल्यूशन मिला के इसे क्लीन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड दैट इज बाय क्लीनिंग रेगुलरली द सिल्वर ऑब्जेक्ट्स, एंड इसको डायरेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में ना लाके भी हम इसे ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं। देखेंगे अब कोरोजन इन एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम नेचुरली forms a thin protective layer or a thin layer of aluminum oxide, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 ऑन इट्स सरफेस। सरफेस में ये बना लेता है जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। एंड द ऑक्साइड लेयर, ये जो ऑक्साइड लेयर बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड में प्रोटेक्टिव लेयर के हिसाब से काम करता है, जो कि उसके फर्दर करोजन को होने से फिर से बचाता है। तो इसी केस में कोरोजन हार्मफुल नहीं होता है, इसके लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अब चलो देखते हैं सेकेंड, रेंसिडिटी क्या होता है। द रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स दैट आर प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स। तो मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, पहला मेथड है फूड मटेरियल शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर सो दैट फूड मटेरियल एयर के कॉन्टैक्ट में ना आएंगे, और नहीं आने से इसे हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। सेकेंड वन, by adding the synthetic antioxidant like BHA and BHT. Okay. Then come to the third. Cooked food should be kept in refrigerator. Okay. And the fourth method, don't keep the food material in the direct sunlight. And the fifth one is, तुम तो ऐसे देखे होगे अगर चिप्स पैकेट ऐसे फुला हुआ रहता है तो इसमें क्या नाइट्रोजन गैस का एडिशन हो जाता है, जो कि इसमें जो प्रेजेंट होते हैं ऑयल्स ना, इसमें वो ऑक्सीडेशन को रोकता है, ठीक है। तो इतना ही था तुम्हारा चैप्टर, और जो वैलेंसी कप केमिकल इक्वेशन है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, अच्छा से समझाया हूँ, तो उसको भी आके देख लेना।